चलिए आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। लिखिए तो हेडिंग डालिए, नया यूनिट है जी, ज्योमेट्री कह सकते हैं, ज्योमेट्री का ये सेक्शन है, लाइंस एंड एंगल। हेडिंग है जैसे लिखो लाइंस एंड एंगल, एंगल्स। ये टॉपिक अब थोड़ा लंबा चलने वाला है, ठीक है। इसमें थ्योरम्स वगैरह बहुत सारा चीज़ अभी आएगा। इसको बोलते हैं रेखाएं तथा कोण। क्या देखिए, चलिए सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, व्हाट इज़ लाइन। क्योंकि लाइंस एंड एंगल पढ़ना हम लोग को, तो व्हाट इज़ लाइन यहीं से शुरू करते हैं। लाइन क्या होता है, कोई बताएंगे व्हाट इज़ ए लाइन। एक लाइन किसको कहेंगे, बोलो बोलो। हाँ, लाइन सेगमेंट विच हैज टू लाइन, टू मेन पॉइंट, लाइन बोल रहे सर। लिखो, ए लाइन इज वन डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर या ज्योमेट्रिक फिगर। ज्योमेट्रिक फिगर ये एक ज्यामितीय आकृति है, ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें एक डायमेंशन है, विच हैज़ ओनली लेंथ, जिसमें सिर्फ लंबाई होता है जी। मतलब लेंथ होगा कितना लंबा है, नो विड्थ एंड हाइट। बट लेकिन विड्थ एंड हाइट नहीं होता है, बट नो विड्थ। विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, हिंदी में लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं चौड़ाई। इतना लंबा डेफिनेशन। अभी डेफिनेशन तो शुरुआत ही हुआ है, विड्थ एंड हाइट। ये हुआ एक सीधा सा डेफिनेशन कि लाइन सर एक वन डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर है, इसमें एक ही डायमेंशन है यानी सिर्फ लंबाई है, ज्योमेट्रिक फिगर है ये, विच हैज़ नो लेंथ, विच हैज़ ओनली लेंथ बट नो विड्थ एंड हाइट। इसमें कोई भी हाइट नहीं, नो थिकनेस ये भी लिख सकते हैं। इसमें कोई मोटाई नहीं होता है, या कह सकते हैं नेग्लिजिबल थिकनेस। मोटाई विड्थ एक ही चीज़ है, चौड़ाई या मोटाई एक ही बात है। हाइट का मतलब ऊंचाई इसमें नहीं है। नो थिकनेस, हालांकि लाइन खींचते हैं तो थोड़ा पतला सा थिकनेस होता है, तो आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल थिकनेस, नहीं के बराबर थिकनेस है ना जी। एक और तरह से लिख सकते हैं हम लोग इसको, ए लाइन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ points. So a line is a combination of points. So a line contain infinitely पॉइंट्स, यानी एक लाइन के अंदर कितना होता है, अनंत पॉइंट होता है। ए लाइन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, सो ए लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली पॉइंट्स। चलो दोनों डेफिनेशन लिखना है, हम थोड़े बोले हैं। हाँ जी, डेफिनेशन दोनों लिखेंगे। हाँ एक ही बात है, देखो ना, लिखे सिफत लिख रही हो। A line has no end point. एक लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, या कह सकते हैं राइट साइड में लेफ्ट साइड ये एंडलेस होता है। एंड पॉइंट्स, कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता, ये होता है एंडलेस, मतलब एंड ही नहीं होता है इसका। हो गया सबका लिखा हुआ। लाइन का एंड नहीं होता है। लाइन इज डिनोटेड बाय, या लाइन सेगमेंट पे लिख दो, चलो लाइन सेगमेंट लिखिए। लाइन सेगमेंट
इज डिनोटेड बाय, अब लिख लिए क्या, ए पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन के एक छोटे से हिस्से को स्मॉल पार्ट, ए पार्ट ऑफ कह सकते हैं या एक स्मॉल पार्ट कह सकते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ लाइन, छोटा सा हिस्सा, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं हम लोग, डिनोटेड बाय 2 लेटर्स या 2 अल्फ़ाबेट भी कह सकते हैं, 2 लेटर्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इतना सा लिख लीजिए। अब दिखाते हैं आपको असल में लाइन क्या होता है। एक और चीज़ होता है जिसका नाम होता है रे। रे जानते हैं आप लोग? रे RAY। हाँ हाँ, इनिशियल पॉइंट इसमें होगा, फाइनल पॉइंट नहीं होगा। सही है, एक एंड पॉइंट इसमें होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। जैसे लिखो तो इसको काटती हटाइए, उसको हटाइए। मच्छर लोग सोचेगा खाली मेरे बारे में बातचीत हो रही है, वो भी सुनेगा तो बोलेगा टॉपिक सर चेंज कर दिए, हम लोग के बारे में बात हो रहा है, बाहर निकलो यहाँ से। यहाँ आइए। एक आदमी जो है ना छत पर सोया हुआ था। सुनो जी, मच्छर के नाम से याद आ गया, एक आदमी छत पर सोया हुआ था, समझे? इतना मच्छर काट रहा, मतलब कि छत पर सोया हुआ था, मच्छरदानी के अंदर सोया हुआ था, समझे? सुनो क्या किया मच्छर को, देखो कैसे वो बेवकूफ़ बनाया। मच्छरदानी के अंदर सोया हुआ था, अब मच्छर चारों तरफ से लूझ रहा है काटने के लिए उसको, इधर से मच्छर उधर से मच्छर, परेशान हो गया। मच्छरदानी को बाहर उठा, ऐसे करके उठाया, सब मच्छर अंदर घुस गया और बाहर सो गया। समझ में आया? नहीं, सब मच्छर को अंदर घुसा दिया और उसके बाद बाहर सो गया, अंदर में मच्छर से पैक हो गया, बाहर निकल नहीं पा रहा। तो कितना दिमाग वाला काम किया, सोचो। लोग भी चलो यहाँ आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। मच्छर को मारो गोली से। सुनिए, इधर आइए, टॉपिक से हम लोग नहीं भटकते हैं। कहता है ए लाइन इज़ ए वन डायमेंशन का मतलब होता है, डायमेंशन का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसको बोलते हैं डायमेंशन, है ना? तो ये एक डायमेंशन इसमें होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, ज्योमेट्री का आकृति है, विच हैज़ ओनली लेंथ, जिसमें सिर्फ एक लंबाई होता है, ना ही मोटाई होता है, ना ही हाइट होता है। हाइट मोटाई होगा तो 3D फिगर बन जाएगा, है ना? तो 3D नहीं है, ये सिर्फ 1D है। 1D का मतलब इसमें एक ही डायमेंशन है, तो लाइन 1D फिगर है। 2D फिगर क्या होता है? तो 2D फिगर आप लोग जानते हैं, जैसे ट्रायंगल है, जैसे स्क्वायर है, जैसे रेक्टेंगल है, ये सब कैसा फिगर है? सर्कल है, ये सब 2D है, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है। एक 3D फिगर होता है जिसमें 3 डायमेंशन होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ऐसा कुछ होगा। यस, क्यूबाइड, है ना, घनाभ, ये सब जो आप पढ़ रहे हैं, कोन, स्फीयर, ये सब आपका कैसा होता है ना? अभी तक हम लोग 3D पढ़ते हैं। एक चौथा डायमेंशन होता है टाइम, जो सबके साथ चलता है। होता है 7D, जो सिनेमा में होता है 7D। वो सबको छोड़िए, अभी मैथमेटिक्स में हम लोग 3D तक ही पढ़ते हैं। उसमें तो इनफाइनाइट डी बनाता रहे, मतलब सामने बैठे हुए एकदम सब कुछ लाइव दिख रहा है, उसको बना दिया कि 5D हो गया, वो 6D हो गया, 8D हो गया। चलो इधर सुनिए। तो कहता है ए लाइन इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट। लाइन क्या है जी? बिंदुओं का एक समूह है, कॉम्बिनेशन है। मतलब यहाँ देखिए, अगर हम बोलेंगे बहुत सारे बिंदु को खींच के करीब बना दीजिए, तो क्या ये देखो एक लाइन की जैसा दिख रहा है? जब जूम कीजिएगा तब लगेगा दूर है, जब सटा हुआ है तो आपको क्या लगेगा? ये बिंदु लगेगा। देखो बिंदु, बहुत सारा बिंदु को अगर आप पॉइंट्स को एकदम करीब बना दीजिएगा तो यही बनता है एक लाइन। ये बिंदु कभी खत्म होगा, डॉट बनाते जाओ, इनफाइनाइट तक जाएगा इधर भी, इनफाइनाइट तक आएगा इधर भी। तो दिस इज कॉल्ड लाइन। तो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, इधर भी जाएगा अंत, इधर भी जाएगा अंत। बोर्ड का मतलब ये जो बॉर्डर है, ये वो लाइन हो सकता है। हाँ, वो बिल्कुल किनारा होगा, लाइन सेगमेंट होगा। सुनो, ये हो गया हमारा लाइन। तो लाइन कॉम्बिनेशन किसका है बोलो? पॉइंट का। तो आप कह सकते हैं सो ए लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली
पॉइंट्स। एक लाइन के पास कितना पॉइंट पूछेगा, एक लाइन के पास कितना बिंदु होता है बोलो, तो आप बोलिएगा सर अनंत बिंदु होता है। देखो ना, ये बिंदुओं से मिल के बना है इनफाइनाइट, जित बहुत सारा है, इनफाइनाइट पॉइंट्स इसमें होता है। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन के पास कोई एंड बिंदु नहीं होता है कि यहाँ पर जाके ख़त्म हो गया, ये अनंत तक इधर भी जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा, ठीक है। ए पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब मान लो इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, इस लाइन में से मैंने क्या किया, ये वाला हिस्सा काट के ऐसे निकाल लिया, एक पार्ट हिस्सा है इसका, एक पार्ट यहाँ से निकाल लिया, एक पार्ट यहाँ से निकाल लिया, बहुत लंबा है ना, अनंत तक जा रहा है ये, तो एक पार्ट जो निकाला काट के उसको यहाँ पर लिख दिया ऐसे करके, देखो ए और बी एंड पॉइंट पर दो ठो, अब ये इसका एंड हो गया, ये इसका एंड हो गया, मतलब ये ख़त्म हो गया, यहाँ पर रुक जा रहा आके, तो इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ए बी क्या हो गया, ये ए बी हो गया लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं रेखाखंड, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बोलो, इसको बोलते हैं रेखाखंड। नाम से ही पता चल रहा है, रेखा का टुकड़ा, खंड खंड कर दिया गया तो नाम हो गया रेखाखंड। बात समझ में आ रही है? एंड इट इज़ डिनोटेड बाय 2 लेटर्स ए एंड बी। मान लो ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, इतनी सी बात समझ में आई। अब अगर कोई आदमी पूछे बताओ जी लाइन कितने तरह का होता है, क्या बोलिएगा, जल्दी बोलिए, लाइन कितने तरह का होता है? 2 से 3 तरह का। कौन कौन? 2 तरह का सेगमेंट 3 होता है, 3। कौन कौन, जल्दी बोलो। सर लाइन सेगमेंट और रे। अच्छा एक बात तो यहाँ पर मिसे हो गया, एक तो रे के बारे में बता रहे थे आपको, तो रे जो है ना कुछ ऐसा दिखता है, रे में एक तरफ तीर का निशान होता है, ठीक है, रे। यहाँ पर एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाए, जैसे कभी टॉर्च जलाया होगा आपने आसमान में, ऐसे करके रात में टॉर्च जलाइएगा तो एकदम अनंत तक लाइट चला जाता है। स्टार्ट कहाँ से हुआ, जहाँ पर टॉर्च है, तो ये हमारा होता है रे। ये क्या होता है बोलो, रे। तो रे में और लाइन में थोड़ा सा फर्क है, जैसे बोलते हैं ना मोबाइल से भी कह सकते हैं आप, एक ही बात है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रे। सुनिए, तो रे का मतलब क्या हुआ, रे का मतलब यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पर कहाँ ख़त्म हुआ नहीं पता, स्टार्ट पॉइंट पता है, एंड पॉइंट पता हमको नहीं होता है, ठीक है। छोड़ो, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ठीक है, वो सब आ रहा है, लात मार दी। हिल गया था, कोई बात नहीं। सुनो इधर देखो, इधर देखो, इसको क्या बोलेंगे बोलो, बोलेंगे इसको बोलेंगे रे। और लाइन में क्या होगा बोलिए, लाइन में क्या होगा, दोनों तरफ आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी अनंत तक जा रहा है, इधर भी अनंत तक जा। अच्छा ऐसा देख रहे हैं क्या, आपको ऐसा लग रहा है कि सर 2 रे हो गया, एक रे इधर एक रे इधर जा रहा है, बीच से अगर कोई आदमी खड़ा हो गया तो आप ये कह सकते हैं लाइन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेज। एक रे उधर जा रहा है, दूसरा रे इधर जा रहा है, तो 2 रे अगर बीच से हम इसको तोड़ देंगे तो देखो 2 रे बन जाएगा, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। तो लाइन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेज भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब मेरी बात, अब ये कह रहे हैं कि लाइन कितने तरह का होता है, बोलो लाइन कितने तरह का होता है, अगर कोई आदमी आपसे पूछे तो बोलो तो कितने तरह का होता है लाइन, कौन कौन ना, आप बोलिए लाइन कितने तरह का, कौन कौन? लाइन 2 तरह का होता है, एक होता है स्ट्रेट लाइन, हाँ वेरी गुड, देखो आ गया उसको, स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा, 2 तरह का रेखा हो सकता है। देखो एक हम ज़िगज़ैग भी कह सकते हैं, वही टेढ़ी रेखा हुआ एक तरह से, वो देखा जाए तो। अब सुनो, ये जो हमारे पास डॉट 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 पॉइंट है, अगर हम सीधे रेखा में डॉट डॉट लगाएंगे तो सीधा होगा, उसको रखो, क्या खेल रहे हो उससे, अरे यहाँ ध्यान दो। अब मान लो कोई आदमी पॉइंट ऐसे बना रहा है, ऊपर गया फिर नीचे चला गया पॉइंट, तो ये भी तो एक लाइन है ना, बन रहा है पॉइंट के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ। तो स्ट्रेट लाइन होता है, और एक क्या होता है बोलो, कर्व लाइन। यस, कर्व लाइन। कर्व लाइन कैसा हो, स्ट्रेट लाइन तो आप जानते हैं, स्ट्रेट लाइन कैसा होता है जी सर, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, कैसा भी है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये सब स्ट्रेट लाइन है। कर्व लाइन कैसा होगा, ऐसे टेढ़ा मेरा बना हुआ होगा, तो दिस इज़ कर्व लाइन। देखो ये भी एक लाइन है, ये भी लाइन है, इसका भी एंड पता नहीं है, इसको बोलेंगे हम लोग कर्व लाइन। बस समझ में आई? डायग्राम बनाइए जल्दी से, लाइन डालिएगा और 2 पार्ट लिखिएगा, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन और दूसरा आ जाइए कर्व लाइन। जल्दी, रे का डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग रे में लिख दो, रे हैज़ 1 एंड पॉइंट, 1 इनिशियल पॉइंट, एंड पॉइंट। बस रे के पास एक एंड पॉइंट होता है, या इनिशियल पॉइंट, सॉरी इनिशियल पॉइंट लिखो, इनिशियल पॉइंट, नो फाइनल पॉइंट। रे हैज़ इनिशियल पॉइंट बट नो फाइनल पॉइंट। रे में और लाइन में बस यही फ़र्क है। हो गया सबका, फाइनल पॉइंट है। चलो, तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा जी, लाइन कितने तरह का हो गया, बोलो
रे में वही लिखिएगा। रे आप कह सकते हैं रे इज़ ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ वन इनिशियल पॉइंट बट नो फाइनल पॉइंट, इनफाइनाइट। एक पॉइंट इनफाइनाइट तक जा रहा है, एक पॉइंट हमको पता है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है। नो फाइनल पॉइंट। हाँ बोलो। हाँ, एक ही तरफ तीर का निशान हो, एक ही तरफ एक्सपेंड हो रहा हो, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो मुदस्सिर, यहाँ ध्यान दो। लाइन क्या बताए, बोलो लाइन कितने तरह का? दो। कौन कौन? स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। वेरी गुड। एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और दूसरा लाइन क्या बोलिए? कर्व लाइन है। चलो अब हम लोगों को जो पढ़ना है ना, हम लोगों को पढ़ना है डिटेल में इस लाइन के बारे में। तो अगर हम आपसे पूछें स्ट्रेट लाइन कितने तरह का होता है, बोल तो कोई आदमी? बोलो स्ट्रेट लाइन कितने तरह का होता है, जल्दी बोलो मुबस्सिर बोलो। स्ट्रेट लाइन कितने तरह का, कौन कौन? दो। वेरी गुड वेरी गुड, एकदम ठीक बोली। हाँ एक तो खाली मिस हुआ, 3 तरह का होता है। 2 तरीका तो तुम 2 नाम बता दियो, तीसरा बताओ कोई भी आदमी, बोलो जी। सिफत, हरीबा, हाँ उसका नाम बोलो, नाम बोलो उसका, नाम जानना चाह रहे हैं। हाँ स्लैंट लाइन, स्लैंट भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं ऑब्लिक लाइन। सुनो बता रहे हैं, एक हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, हिंदी में इसको बोलते हैं क्षैतिज। एक ऐसा लाइन जो ज़मीन के पैरेलल हो, ए लाइन विच इज़ पैरेलल टू अर्थ। क्या होगा जी? ए लाइन विच इज़ पैरेलल टू अर्थ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। चलो ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम ज़्यादा बेहतर रहेगा इसके लिए। लिखो ना, ए लाइन, पहला क्या हमारा हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन। बोलिए कैसा लाइन होगा ये, कैसा होगा बोलो? एक ऐसा लाइन जो अर्थ के पैरेलल हो, जैसे इस लाइन को देखिए, लाइन एल नाम दिया मैंने, क्या बोलेंगे इसमें? डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, बोलो अरीबा? ए लाइन विच इज़ पैरेलल टू, इसको लिख लेंगे नीचे में, पैरेलल टू अर्थ, जो ज़मीन के पैरेलल होता है, धरती के पैरेलल होता है। जैसे ये हमारा बेंच पर अगर एक लाइन ऐसे लिख दिया, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। जैसे ये देखो हमने ऐसे करके रखा है इसको, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, मतलब वो लाइन जो ज़मीन के पैरेलल हो, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हाँ बस लेटा हुआ हो, ज़मीन पर लेटा हुआ है बारिश में। बात समझ में आई? नंबर 1। चलो जी, उसके बाद क्या है? वो वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। अगला लाइन क्या है जी? वर्टिकल लाइन। लो मेरे पास क्या लिखेंगे? ए लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू अर्थ, मतलब जो खड़ा लाइन है, ऐसे करके, ऐसे जो खड़ा होता है। अच्छा खड़ा लाइन बोलो तो कौन होता है? तो ठीक है, एक और, हाँ ये हमारा ट्राइपॉड खड़ा हुआ है, ये भी खड़ा हुआ है, हाँ वाई एक्सिस, यही हम जानना चाहते हैं। वाई एक्सिस जो होता है वो खड़ा होता है ऐसे, वर्टिकल, उसको हम लोग वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, याद कीजिए। दिस इज़ कॉल्ड वर्टिकल लाइन। चलो जी, बात समझ में आई? क्या लिखिएगा? ए लाइन, लिखिए ए लाइन विच इज़, जिसको बोलना हो खुद बोलेगा, आप यहाँ ध्यान दीजिए। ए लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर, जिसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, जो लंब हो, क्या बोलेंगे? ए लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू अर्थ, जो अर्थ पर परपेंडिकुलर होता है, इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को हम लोग VL भी कहते हैं, VL वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग HL भी कहते हैं, HL मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। चलिए इसके बाद कौन सा लाइन होगा बोलो तो? एक ऐसा लाइन जो ना ही पैरेलल हो ना ही परपेंडिकुलर हो, यानी कि ए लाइन विच इज़ नाइदर पैरेलल नॉर वर्टिकल, ए लाइन विच इज़ नाइदर पैरेलल टू अर्थ नॉर परपेंडिकुलर टू अर्थ। एक ऐसा लाइन जो ही ना ही अर्थ के पैरेलल हो ना ही अर्थ के परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन, OBLIQUE, ऑब्लिक, ऑब्लिक, इसको ऑब्लिक पढ़ते हैं, ऑब्लिक लाइन। देखिएगा, ए लाइन विच इज़ नाइदर पैरेलल टू
Which is true, yes, it is true. which is neither parallel to earth, which is neither parallel to earth nor perpendicular to earth is called, क्या बोलेंगे इसको, is called oblique line। क्यों है ये ऑब्लिक लाइन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? ऑब्लिक लाइन, ऑब्लिक लाइन हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसे या ऐसे, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, कोई सी भी पैरेलल नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं बन रहा हो, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन। और भी लाइन कह सकते हैं, अगर पेयर में लाइन की बात करेंगे तो पैरेलल लाइन है ना, और कंकरेंट लाइन है जो एक ही पॉइंट से पास करता है, बहुत सारा हमारे पास लाइन है। इसको जल्दी से डायग्राम बनाइए तो अच्छे से। ज़्यादा जानने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए व्हाट इज़ एंगल, हम लिख लेंगे, ठीक है, देख लो अभी सिर्फ व्हाट इज़ एन एंगल। चलो कोई आदमी बोलिए तो एंगल क्या होता है? एंगल चूँकि आप पहले से भी जानते हैं थोड़ा थोड़ा, तो हम जानना चाहेंगे। हाँ हाँ बोलो तो। सर मेंट बाय टू लाइंस, जो डिग्री में आता है उसको एंगल बोलते हैं, बात भी सही। और बोलो ना, अभी तक नहीं। मेंट बाय टू रेज, सॉरी टू रेज, मेंट बाय टू रेज, टू रेज इज कॉल्ड एंगल। हाँ थोड़ा सा आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं जो हम सुनना चाह रहे हैं। हाँ बोलो, ओरिजिन बोलिए। मेंट बाय सेम लाइन, हाँ बोलो। व्हेन टू रेज फॉर्म द सेम एंड पॉइंट, सेम एंड पॉइंट या सेम इनिशियल पॉइंट, सेम ओरिजिन। चलो सुनो, लाइन का एक डेफिनेशन हम आपको बताते हैं, सुनिए। सीधा सा डेफिनेशन, उसको छोड़िए जो आपकी किताब में लिखा उसको छोड़िए। देखिए ये कहता है द बेंड बिटवीन, बेंड का मतलब होता है झुकाव, क्या बोलते हैं? झुकाव। बेंड बिटवीन टू रेज, दो रेज के बीच का जो झुकाव होता है ना उसी को बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं उसको? बोलो एंगल। द बेंड बिटवीन टू रेज इज कॉल्ड एन एंगल। छोड़ दो तुम, यहाँ ध्यान दो बच्चा, छोड़ दो ना। ओ अब छोड़ दो तुम, ड्यूटी तुम्हारा चेंज, ड्यूटी मेरे पर आ गई, छोड़ दो, हम कर लेंगे जो करना होगा। पता चला तुम्हारा आधा ध्यान इधर है। चलो क्या ध्यान, क्या बोले? दो रेज के बीच का जो बेंडिंग है उसी को क्या बोलते हैं? एंगल। तो ज़रा देखिए, एक रे हमने यहाँ पर ऐसे छोड़ा, तीर का निशान, मान लो ये तीर है, रे का मतलब हुआ ये एरो, तीर ऐसे करके चला इधर, तो ये तीर यहाँ पहुँच गया, मान लीजिए OA है। अब यहीं से किसी आदमी ने एक और टॉर्च ऐसे करके चलाया, कैसे? तिरछा, तो देखो तो ऐसे चलाया, तो दूसरा रे आ गया कि नहीं आ गया? तो दूसरा रे आ गया, तो दोनों रे के बीच में जो ये झुकाव है, ये जो झुकाव है इसी को बोलते हैं एंगल। हाँ, इसी को डिग्री से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन में भी नापते हैं, ग्रेड में भी नापते हैं, अलग अलग इसका नापने का तरीका है। ये जो रे है ना, सुनोगे ज़रा ध्यान से, सिफत यहाँ ध्यान दो, पहले रुको। ये जो रे है ना, जहाँ से पहला आपने टॉर्च मारा, पहला रे OA, इसको बोलते हैं इनिशियल रे। क्या बोलते हैं इसको? बोलो इनिशियल रे, मतलब जहाँ से शुरुआत हुआ। एक और रे मारिएगा तब ना एंगल बनेगा, उसको बोलेंगे फाइनल रे या टर्मिनल रे। क्या बोलेंगे उसको? फाइनल रे या टर्मिनल, दोनों इसी का नाम है। इसको या तो बोलेंगे फाइनल रे, और कुछ किताब में इसी को लिखता है टर्मिनल रे, बोलो। और इसमें तो OA और OB इक्वल हो गया। रुक जाओ ना, OB का भी लंबाई वगैरह कुछ नहीं हम देख रहे हैं कि फाइनल। हाँ बोलो। OB और हाँ, इत्तेफाक से भी लंबाई हम लगभग बराबर बना दिए, कोई ज़रूरी नहीं कि बराबर, हम सिर्फ यहाँ बेंडिंग देख रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये चीज़ इसी को क्या बोलते हैं? एंगल। अब जो एक एंगल होता है उसको रिप्रेजेंट, ये जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन एंड पॉइंट भी कह सकते हैं आप इसको, ये जो कॉमन पॉइंट है इसका नाम होता है वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? बोलो वर्टेक्स। तो वो इसका वर्टेक्स है, और ये इसका इनिशियल साइड हो गया, या इनिशियल रे कहते हैं इसको। एंगल का क्या होगा? बोलो ये इनिशियल साइड होगा, या तो इनिशियल क्या होगा? रे। ये होगा फाइनल साइड, प्रारंभिक साइड और अंतिम साइड। प्रारंभिक रे, अंतिम रे। प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग, इनिशियल। एंगल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो एंगल, या तो एंगल O बराबर लिख देंगे थीटा, या तो लिखने का एक और तरीका है, कैसे लिखते हैं? ऐसे करके देखिए,
और 3 लेटर का जब यूज़ करते हैं तो जिस एंगल को लिखना होता है उसको बीच में लिखते हैं, है ना। आप लोगों को इतना आइडिया है, तो हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं, इसको लिखते हैं एंगल AOB। तो कौन से एंगल के बारे में बात कर रहे हैं? इसके बारे में, थीटा। या इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं, एंगल इधर से लिखना चाहिएगा तो BOA, ये भी होगा एंगल थीटा। इतनी सी बात समझ में आई? तो यही हमारा है एंगल। बात समझ में आ रही है? एंगल हमारे पास और भी बनता है जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है, तो दो लाइन के इंटरसेक्शन के बीच में जो बेंडिंग है उसको भी एंगल कहते हैं। जैसे देखो ये एक लाइन, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन हमारे पास मान लीजिए L है और एक लाइन हमारे पास M है, तो क्या इन दोनों के बीच में भी एक झुकाव नहीं आ गया? चेक करो तो ये वाला ये जो तो दो एंगल बनता है जब भी कभी दो लाइन आपस में कट करता है, इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास मान लीजिए O है, तो एक एंगल यहाँ बनेगा मान लीजिए और दूसरा एंगल एक तो यहाँ बनता है। देखो इसका नाम हम दे देते हैं अल्फ़ा। अब सुनो, जो एंगल थीटा यहाँ बनेगा वही सामने बनेगा, क्योंकि इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो दो ही एंगल बनता है, जब दो लाइन आपस में कट करेगा तो दो एंगल जनरेट होगा, एक एंगल होगा थीटा और एक होगा अल्फ़ा मान लेते हैं। अब बताओ तो टोटल ये हमारे पास हो गया कितना? थीटा। ये कितना हो गया बोलो? अल्फ़ा। और आपको याद है, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा एंगल के बारे में, तो अगर ये चारों एंगल को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 360 डिग्री। वेरी गुड। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ अल्फ़ा और प्लस थीटा, अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस फिर से अल्फ़ा और फिर से थीटा, इन सब को जोड़ेंगे तो आएगा 360 डिग्री। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना? ध्यान से देखिएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, थीटा प्लस थीटा कितना हो गया बोलो? 2 थीटा, 360 डिग्री। दो यहाँ से कॉमन निकाल दिया तो अल्फ़ा प्लस थीटा का मान कितना आ गया बोलो? 360 डिग्री। क्या दो से ये कट जाएगा बोलो तो जी? 180 डिग्री। यहाँ पर कट के होगा अल्फ़ा प्लस थीटा बराबर, रुक जाओ अभी, 180 डिग्री। सुनो यहाँ ध्यान से देखिएगा, अल्फ़ा और थीटा को अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? देखो जी, अल्फ़ा और थीटा कहाँ पर? देखो यहाँ पर एक अल्फ़ा इधर है और थीटा इधर है, इन दोनों को जोड़ रहे तो कितना आ रहा है? ऐसे भी कर सकते हैं, 180 डिग्री। 2 अल्फा प्लस 2 की 361 है। तो 2 अल्फा प्लस 2 और वो जो भी लिखे इसको रख के, बट 180 से काट नहीं, फिर है ना अल्फा प्लस क्यों रख के दो। अभी सुनो पहले इसको, 2 से काट देंगे तो 90 आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस थीटा का मान कितना हुआ? 180। मतलब इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। क्या ये एंगल देखो तो स्ट्रेट एंगल नहीं है, स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री होता है? 180। एक स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाता है वो 180 डिग्री। तो अगर थीटा और अल्फ़ा को जोड़ेंगे तो 180 ही तो आना चाहिए, तो हो गया। अब बताओ अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये कितना होगा? 30। बोलो जी अरीबा, अगर ये अल्फ़ा का मान, थीटा का मान 30 डिग्री होगा तो अल्फ़ा का मान कितना होगा? दोनों एंगल मिल के आना है 180, तो यस 150 होगा, बिल्कुल 150 होगा। अगर मान लो ये 50 होगा तो ये कितना होगा? 130 हो जाएगा ना, हो जाएगा। दोनों मिला के 180 आना, चूँकि ये स्ट्रेट एंगल पर बन रहा है। अल्फ़ा और थीटा का मान जब भी कभी दो लाइन आपस में कट करता है तो दो एंगल जनरेट होता है, और दोनों एंगल को जब जोड़िएगा तो कितना आएगा बोलो? 180 डिग्री आएगा। ठीक है, कोई आदमी बोले दो लाइन ऐसे करके कट कर रहा है और यहाँ पर बन रहा है जी 60 डिग्री, बोलो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा? तो दो लाइन कट कर रहा है तो एक तरफ 180 बनेगा, तो 60 हो चुका है, तो यहाँ कितना होगा बोलो? 120 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? दोनों का जोड़, एक होगा एक्यूट एंगल और एक होगा ऑब्ट्यूस एंगल। अब बीचों बीच से अगर कट कर दिया तो इधर हो जाएगा 90 और इधर भी हो जाएगा बोलो 90, 90, 90, 180। अगर राइट एंगल से करेगा तब, और ज़रा सा भी दाएं बाएं भागा तो एक बनेगा एक्यूट और दूसरा बनेगा ऑब्ट्यूस, है ना। एक बनेगा अधिक कोण और एक बनेगा न्यून कोण। दो एंगल हमेशा बनना ही बनना है। और ये हुआ 120 तो इसके सामने भी सर 120 हो जाएगा। ये 60 हुआ तो इसके सामने भी कितना हो जाएगा बोलो? 60 हो जाएगा। चलो फिगर बनाओ जल्दी से। एक दो, क्या कुछ गड़बड़ हो गया? यहीं पर स्टॉप करें आज? हाँ जी, लिखो पहले इसको लिखो ना। टाइप्स ऑफ एंगल तो बताना बाकी है, जल्दी लिखो। टाइप्स ऑफ एंगल बता के छुट्टी दे देंगे। देखिए तो पता है सर, पता है, बोलो कौन कौन होता है, स्टार्टिंग से बोलो। सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, रिफ्लेक्स, राइट एंगल। पहले जीरो एंगल कहाँ गया? स्टार्ट होगा जीरो एंगल से, जीरो एंगल, इसके बाद एक्यूट एंगल, उसके बाद स्ट्रेट, ऑब्ट्यूस। हाँ ऐसे चलता है। रिफ्लेक्स। कुछ एंगल्स पेयर में भी होता है, बोलो तो पेयर्स वाले एंगल का नाम। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, सही है। रिफ्लेक्स, करस्पॉन्डिंग एंगल वो भी पेयर में होता है। अल्टरनेट एंगल वो भी पेयर में होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होता है? पेयर में। एडजेसेंट एंगल भी किस में होता है बोलो? पेयर में। ये सब एंगल पढ़े हैं ना। स्ट्रेट एंगल। सर लंबा टॉपिक चला जाएगा, कल कर लिया। यहीं पे स्टॉप करेंगे आज। टाइप्स ऑफ एंगल अगले दिन बताएं। बोलो जी अरीबा, बोलो अरीबा क्या चाह रही हो? आज छोड़ दें, 30 मिनट क्लास तो हो गया है।
चलो तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो अभी पढ़ा है इसको देख लीजिएगा। एक शुरुआत मैंने कर दिया है लाइन से एंगल का। ये टॉपिक अभी चलेगा जी लंबा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ में सीखना है हम लोगों को, काफ़ी मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। कहे गिरा दे उधर तो। हाँ, मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन। नेक्स्ट क्लास आपका होगा मंडे को, ठीक है। अभी 2-3 दिन छुट्टी रहेगी। 15 अगस्त है और फिर चरिश्मा है और फिर जन्माष्टमी वगैरह है। सब मिला के हम आपको एक छुट्टी दे रहे हैं। अब मंडे से आइएगा। संडे को मेरी तरफ से छुट्टी। संडे को मेरी तरफ से। आपकी तरफ से क्या बोल रही हो? मैं थोड़ा सा ऐसे बोलूँ, संडे को मेरी तरफ से छुट्टी है, मत आना। हाँ।